मैं भी प्यार की हूँ, मैं भी लव मैरिज से शादी की हूँ, लेकिन मैं अपने पति के चेहरे से या उनकी हाइट से मैं देख के प्यार नहीं की हूँ। केवल मैं उनका दिल साफ था, इसकी वजह से मैं उनसे प्यार की हूँ। और ना तो वो भी मेरा शक्ल देख के प्यार किया, ना मेरी हाइट, ना कुछ भी देख के, ना धन दौलत वो मांग रहे थे। केवल उन्हें मैं चाहिए थी और मैं उनको चाहिए थी, बस। ये दिल सफ़ा होना चाहिए बस। और धन दौलत, ये गोराई उराई सब एक जगह है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एक दिन ऐसा विवाद हुआ, न लड़ाई न झगड़ा, फिर भी ये पूरा कपड़ा अपना समेट के मायके में चली गई। तो मुझे मायके चली गई तो एक रात भर कहीं गायब रहती थी। मुझे सूचना मिलता थी कि आज मेरी बीवी यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, मुझे झल लगा था। तो इसके बाद मैं इसको मेरी मम्मी भी बुलाने गई तो भी नहीं आई। इसके मम्मी कही कि हम उससे, मेरा नाता टूट गया है और मेरे कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद हम भी गए बुलाने, तो कहा पहले घर तो नहीं बिगाड़े थे लेकिन अब बिगाड़ेंगे, तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बदला ले रही हूँ, उसकी मम्मी कह रही थी। अपने चेहरे पे इतनी घमंड करती थी तब कि इतना बोलती थी कि मेरे जैसे उसको कभी कोई औरत नहीं मिलेगी। औरत अगर मिल गई तो मैं चैलेंज देती हूँ कि मेरे जैसे यहाँ रह नहीं पाएगी। और आज सर उसके जैसे मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो पीछे छोड़ दे तो उससे अच्छी औरत ला कर दिखाएंगे उसको कि कैसे रहती है, कैसे घर चलाना चाहिए, कैसे बसाना चाहिए। वो इतनी गंदी औरत है कि ना ही वो किसी के घर पर बसा सकती है, ना ही बसने देगी वो किसी को। क्या नाम है सर आपका? विनोद कुमार भारतीय, विलेज एनपोर्ट वालापुर, जिला इलाहाबाद, थाना घोरपुर, तहसील कचना। तो क्या कहेंगे आप, क्या है पूरा प्रकरण? मैटर ऐसा है सर कि हमारी शादी जो है 10 साल हो गई थी। जी। उसके बाद 5 साल ये मेरे साथ थी, 5 साल न जाने वो कहाँ थी, कहाँ रह रही है, किस लड़के से संबंध है, उसके पास मेरे पास भी सबूत है, बहुत ढेर सारा है। उसके बाद मेरी एक बेटी भी थी मायके में, जो इसके ये लेके रह रही थी, वहीं से मेरी बेटी भी ख़त्म हो गई, 6 महीने की थी। फिर उसके बाद एक कहती क्या है कि मुझे लड़के की ज़रूरत नहीं है, और 2-3 बार इसने गर्भपात करवाया है। अब मुझे क्या मालूम, ये पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती है। और मेरे ड्यूटी जाने के बाद, मज़दूर आदमी मेरे ड्यूटी जाने के बाद ये बहुत पता नहीं कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी और किससे बात करती थी, मुझे सब पता चलता था। तो मुझे बहुत दुख होता था। इसी बात पे इसको समझाते थे तो इसको घर से सह मिल जाता था। ये पैसे की भूखी थी, इसके पास जब ढेर सारा पैसा मैं देखता था तो पूछता था ये पैसा कहाँ से आया, तो कोई जवाब नहीं देती थी कि फलाने मम्मी के पास था। हम कहा तुम्हारी मम्मी देने के लायक नहीं है, तुम्हारी मम्मी खुद गरीब है, हाँ, तो उसके पास इतना कहाँ से पैसा आएगा। तो पूछते थे तो यही कहती थी। हम फिर भी आनाकानी मार के चुप हो जाते थे कि चलो जाने दो, थोड़ी बात खाते जो है वाद विवाद न करें। फिर इसके बाद तो एक दिन ऐसा विवाद हुआ, न लड़ाई न झगड़ा, फिर भी ये पूरा कपड़ा अपना समेट के मायके में चली गई। तो मुझे मायके चली गई तो एक रात भर कहीं गायब रहती थी। मुझे सूचना मिलता थी कि आज मेरी बीवी यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, मुझे झल लगा था। तो इसके बाद मैं इसको मेरी मम्मी भी बुलाने गई तो भी नहीं आई। इसके मम्मी कही कि हम उससे, मेरा नाता टूट गया है और मेरे कोई नहीं है। तो फिर उसके बाद हम भी गए बुलाने, तो कहा पहले घर तो नहीं बिगाड़े थे लेकिन अब बिगाड़ेंगे, तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बदला ले रही हूँ, उसकी मम्मी कह रही थी। बहुत इसमें मुसीबत है, हम पता नहीं कितना मुसीबत किसको बताएं। हमको न्याय चाहिए, हमें मदद चाहिए। अब कहाँ रह रही है वो लड़की? अब ये इतनी समय मायके रह रही है, मायके नहीं रह रही है, वो वहाँ रह रही है नैनी। तो जब नैनी रहती थी तो मैं लोगों से मैं पूछता था तो वो कहे कि कहीं वहाँ बनारस बताती थी, तो कहीं दिल्ली बताती थी, कहीं कानपुर बताती थी, रहती थी जो कि नैनी में ही। उसके पास मेरा सबूत भी है और वो इतना ढेर सारा पैसा लेके हाथ में फ़ोटो खिंचवाई है। मुझे दुख हुआ कि एक गलत लाइन में है, जो इतना ढेर सारा पैसा ये कमाती है। हम लोग इतना मेहनत करते हैं तो इतना पैसा हम लोगों को नहीं मिलता। एक और बात पता चली है कि एक पलक नाम की लड़की है, उसके बारे में क्या? हाँ, पलक नाम की लड़की है, उसकी भी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर दिया। उसके हस्बैंड को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और प्रेम जाल में फंस तो गई और उसका भी आदमी तो गलत है, उसको भी समझना
ढूंढना चाहिए कि ये लड़की है कहाँ की, पूरा पता करना चाहिए। फिर वो भी शादीशुदा है, उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ हमारी भी शादी हुई है, हम गलत करेंगे तो हमको भगवान दंड कितना बड़ा देंगे। और फिर आज कानून भी तो है, अब कानून को सब अंधविश्वास करके भूल गए हैं। अच्छा, मीडिया के सामने आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मीडिया के सामने इतना कहते हैं जो बुरा कर्म करेगा उसको सज़ा मिलना चाहिए। और प्रशासन से क्या उम्मीद लगाएंगे? हम सब शासन से यही उम्मीद रखते हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इन लोगों के साथ। और आने वाले जनरेशन में ये लोग कभी ये इनको तरफ कभी खियाल न दे लोग कि ये ऐसे थे, हम ऐसा नहीं बनना चाहते हैं। और ये तो मीडिया वालों को भी धमकी देती है कि जिस तरीके से आप खबर लगाएंगे तो हाँ, मीडिया वाले भी बता रहे थे कि इन्होंने भी एप्लीकेशन दिया था, मेरे नाम से भी एप्लीकेशन दिया था, जो कि मैंने इसके नाम से अब कभी एप्लीकेशन नहीं दिया, क्योंकि इसने मेरे साथ जो है छोटे से कागज़ में मेरा साइन करवा लिए, मगर ये तलाक नहीं दे। और मुझे आज भी ये टॉर्चर करती रहती है, गुंडों से कभी कहलाती है तो कभी जो है किसी से कहलाती है, कभी वो स्वयं थाने पे जाके गलत अनाप शनाप गलत शब्द बोलती है, लिख के देती है वहाँ चौकी पे, थाने पे। अब हम प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमारी मदद करने की सहानुभूति करें। कौन सा थाना है आपका? घूरपुर थाना लगता है, ज़िला इलाहाबाद है और चौकी कर्मा लगता है। नाम है बहन जी आपका? लक्ष्मी। क्या पूरा मामला था और किस प्रकार से जो है आज यहाँ पे आप मुसीबत आई आपके ऊपर? सर वो तो गलत है ही। कौन गलत है? शिवानी। क्या शिवानी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो थप्पड़ मारना चाहिए, वो बहुत गलत कर रही है। प्यार किए है तो उसका मतलब ये नहीं कि प्यार का फ़ायदा उठा रही है, अपने पति को वो फ़ायदा उठाई, सीधेपन का फ़ायदा उठाई है वो। क्या नाम है उनके पति? क्या नाम है? विनोद। अच्छा। कि विनोद मतलब सीधे हैं तो उसके फ़ायदे इतना ही उठाती गई है कि सास ससुर से कोई मतलब है नहीं है कि मेरा पति भी कुछ नहीं बोल रहा है, उसके फ़ायदा इतना उठाती गई है कि किसी के आज ये बस की औरत नहीं है। आज ये औरत अपना घर तो बर्बाद कर चुकी है, अपने विनोद पति को तो बर्बाद कर चुकी है, लेकिन दूसरे के भी घर बर्बाद कर रही है। और किसका घर बर्बाद किया? पलक जी का घर बर्बाद कर रही है ये। उसका वो भी एक औरत है, लड़की है, उसको भी बच्चे हैं, वो भी समझ रही है कि मेरा पति आज कैसा था कैसा हो गया है उसकी। अच्छा, इस तरीके की जो महिलाएं होती हैं क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को? सर उसको क्या कहेंगे, उसको तो हमको मारने को मन करता है। पहले उसको हम बहन मानते थे अपनी, कि वो हमारी बड़ी बहन है, उसको जेठानी मानते थे, लेकिन आज उसको न बहन न उसको तो हम अब किसी बहन तक के, अब छोटी भी बहन है तो प्यार करने वाली ये भी है। अगर ये ऐसा गलत कदम कभी भी उठाएगी, मैं बड़ी बहन हूँ सर उसकी, उसको देवर को भी मैं इतना वो करती हूँ कि बहन को भी, ना ही तो देवर की तरफ बोलूँगी ना ही तो बहन की तरफ। अगर गलत है तो जिसके तरफ गलती पाऊँ उसको 2 थप्पड़ में लगाऊंगी, चाहे वो मेरी बहन हो चाहे वो देवर हो। आज ये गलत कर रही है, इसको तो मारने के लायक है, लेकिन इससे छोटे हैं, इसको आज इतने साल हो गए हमको आए, कभी कुछ इसको बोले नहीं, लेकिन आज जितना बात बोलनी है सुनेगी तो वो उसको कैसा लगेगा कि आज मेरी देवरानी तक की मुझे कैसे गाली दे रही है। क्या बोली थी आपसे? कभी बात हुई है? सर हमसे वो 3 साल तक बराबर बात करी है, 3 साल तक हम उससे मिले जुले, वो भी हमसे मिलती थी, आती जाती थी, हम भी उसके पास आते जाते थे। वो अपने चेहरे पे इतनी घमंड करती थी तब कि इतना बोलती थी कि मेरे जैसे उसको कभी कोई औरत नहीं मिलेगी, औरत अगर मिल गई तो मैं चैलेंज देती हूँ कि मेरे जैसे यहाँ रह नहीं पाएगी। और आज सर उसके जैसे मैं चैलेंज देती हूँ कि अगर वो पीछे छोड़ दे तो उससे अच्छी औरत ला कर दिखाएंगे उसको कि कैसे रहती है, कैसे घर चलाना चाहिए, कैसे बसाना चाहिए। वो इतनी गंदी औरत है कि ना ही वो किसी के घर पर बसा सकती है ना ही बसने देगी वो किसी को। वो तो कहीं ना कहीं विरोध के खिलाफ जो एप्लीकेशन दी है थाने में। सर वो एप्लीकेशन अपनी तरफ से दे रही है, वो दे रही है ना, हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो भी अपनी तरफ खूब सफाई दे रही है, देने दीजिए मुझे, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हमारे जेठ जी सही हैं तो वो कुछ भी करे, हमसे लोग से नहीं मतलब, सिर्फ क्या है कि वो इस घर में नहीं आनी चाहिए बस। अच्छा, कहीं ना कहीं ये होता है कि जो आज की महिलाएं जो है ऐसा कृत्य करती हैं तो क्या डरती नहीं है? क्या डरती क्या? अगर डरती होती सर तो आज अपने पति को वो छोड़ के भागती नहीं, अपने पति के साथ में आज होती, अपने पति के अपने बाल बच्चे में खुश होती, अपने पति के साथ अपने घर में सुख दुख में सब चीज़ में हाथ बटाती या रहती कि मेरा पति आज ऐसा है तो उसको मैं छोड़ के चली जाऊंगी। तो कल अगर मैं किसी के साथ जाती हूँ तो कोई भी अगर मुझे छोड़ दिया तो ना ही तो मैं पति के साथ रह पाऊँगी ना ही कोई अगले के साथ रह पाऊँगी।
मेरा तो कहीं की नहीं रहेगा। आज उसके पति दर दर के ठोकरें खा रहा है, हम लोग उससे छोटे हैं या यहाँ रह रहे। थोड़ा सा मुसीबत सर सबके लिए आती है, कभी सुख है तो कभी दुख है। ये सुख दुख से डरना कभी नहीं चाहिए। आज मेरा पति भी है लेकिन थोड़ा ही कमाता है, ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये नहीं सर कि मैं अपने घर चले जाऊँ या किसी दूसरे पति के वो फिर अपना लूँ या तो वो किसी की धन दौलत देख कर चली जाऊँ मैं यहाँ से। मैं ये नहीं चाहती। मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे पति जैसे भी हैं, मेरे पति अच्छा है या ख़राब, लेकिन मेरे लिए भगवान है मेरे पति। जी जी, ऐसी महिलाओं को सोचना चाहिए। मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है, मेरे लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं धन चाहिए, नहीं दौलत, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मेरा पति है तो मुझे सब कुछ मिलेगा, अगर मेरा पति नहीं है मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। आज आप मीडिया के सामने आज बोल रही हैं, तो मीडिया के सामने जो है क्या कहेंगी ऐसी महिलाओं को जो आपकी खबर ये देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगी आप? संदेश क्या उसको देंगे? उसको सामने है तब उसको थप्पड़ मार के तब संदेश हम उसको देंगे, ऐसे संदेश नहीं देंगे। लेकिन वो कभी सामने आती नहीं है, फ़ोन पे बात करेगी तो खूब धमकियाँ देगी। हम उसको तो एक बार बुलाते हैं तुम सामने आओ तब बात करो, तब तुमसे हमको बात करने में भी अच्छा लगे। लेकिन फ़ोन पे तुम बात करते हो, तुम्हारे जैसे फ़ोन पे तो सर सब लोग ऐसे धमकी देते हैं, लेकिन धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग के भी पति हैं, लेकिन इस तरह की औरतें जो है, अगर हम लोग कितना पड़ जाएगी ना ये औरत, तो कब की ये 10 भतार ये कर चुकी होती। और ऐसी औरत की तो घर के का कहीं भी इसको जगह नहीं मिलनी चाहिए, इसको तो फांसी ही होना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लक्ष्मी। कहाँ की रहने वाली? बलापुर के हैं सर। नाम है आपका? अंजलि। क्या पूरा मामला था और किस प्रकार की बातें हैं कि आज जो है जहाँ पे आपकी जो जेठानी जी जो है वो कहीं ना कहीं चली गई हैं, क्या पूरा मामला था? ये मामला था कि प्यार करके वो चली गई हैं, क्योंकि वो लालच में आ गई थी इसलिए वो चली गई हैं। क्या नाम था उनका? उनका शिवानी नाम था। और क्या पूरा मामला था कि जिस प्रकार से आज गई है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को तो थप्पड़ मारना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं उन लोग के पीछे। इन लोग के पीछे हम लोग बदनाम हो रहे हैं। जो मोदी हम लोगों के द्वारा शासन चलाई है कि लड़कियां सर उठा के चल सके, इस लड़की की वजह से सब बंद हो जाएगा। अगर ऐसा ही लड़कियां सब एक देखिए एक करने लगेंगी तो सब बंद हो जाएगा। इसीलिए अगर इसको सज़ा मिल जाएगी सर, तब कोई भी लड़कियां ऐसा कदम उठाने से डरेंगी कि हाँ ऐसा करेंगे तो हम लोगों को भी सज़ा मिलेगी, जैसे उस लड़की को मिली थी। और फिर अगर सज़ा नहीं देंगे सर तो वो सब लोग लड़कियाँ सोचेंगी कि अरे वो तो ऐसे करी थी, उसको सज़ा नहीं मिली तो हमको क्या मिलेगी, सब यही सोचेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार तुम की हो, लव मैरिज से शादी की हो, कोर्ट मैरिज की हो, हम जानते हैं। जब कोर्ट मैरिज की थी आप तब क्या देख के की थी? चेहरा देख के की थी कि दिल देख के की थी कि घर द्वार जायदाद देख के की? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर प्यार किए हो तुम तो दिल से उसको निभाओ। वो किसी के चेहरे से नहीं होता या किसी की गोराई से होता है कि मतलब वो अच्छी है, सुंदर है तो उसको छोड़ के हम उसको पकड़ लें। अगर उसके पास धन ज़्यादा है तो ये नहीं कि हम किसी से कमज़ोर हैं। अगर हम ठान लें, हम कोशिश कर ले तो हम उससे भी आगे निकल सकते हैं। इतना तो सबको दिमाग में रखना चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच ऐसी चीज़ है कि कभी ना कभी गड्ढे में गिरा ही देती। ऐसा गिरते हैं कि कभी कोई उठ नहीं सकता। तो ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे? ऐसी महिलाओं को सज़ा देना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। आज कहीं ना कहीं पूरे समाज को बदनाम जी, कर रही हैं। एक तालाब की मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, यही बात है। अब जो लव मैरिज किए हैं, जो अभी ये न्यूज़ देखेंगे सब डरेंगे कि हाँ इसके वजह से हम लोग गलत ठहराए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग निभा भी रहे हैं, प्यार किए हैं, हम लोग निभा रहे हैं, तब भी उसकी वजह से गलत ठहराए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो करेगा उसी को सज़ा मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। हाँ ये भी है कि तुम प्यार करो, ये गलत नहीं है। प्यार करो, उसको निभाओ पूरी तरीके से। क्या अभी प्यार की है? जी मैं भी प्यार की हूँ। मैं भी लव मैरिज से शादी की हूँ, लेकिन मैं अपने पति के चेहरे से या उनकी हाइट से मैं देख के प्यार नहीं की हूँ। केवल मैं उनका दिल साफ था, इसकी वजह से मैं उनसे प्यार की हूँ। और ना तो वो भी मेरा शक्ल देख के प्यार किया, ना मेरी हाइट, ना कुछ भी देख के, ना धन दौलत वो मांग रहे थे। केवल उन्हें मैं चाहिए थी और मैं उनको चाहिए थी, बस। ये दिल सफ़ा होना चाहिए बस। और धन दौलत, ये गोराई उराई सब एक जगह है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। क्या प्यार करना सही है गलत? जी प्यार करना सही है अगर निभाओ तो, नहीं निभाओगे तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो आगे क्या संदेश? प्यार तो राधा कृष्ण भी किया था सर, तभी से तो ये उठा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तो इसका गलत फ़ायदा उठाएं। प्यार करो,
ये गलत फ़ायदा उठाओ। आज के बाद जो लड़की प्यार करेगी, गलत फ़ायदा उठाएगी, उसको सज़ा मिलेगी, ये कह रहे हैं। आगे आने वाले समय में लोगों को क्या संदेश देंगी आप? आगे आने वाले समय में लोगों को ये संदेश दे रही हूँ कि अगर प्यार करो, अगर माँ बाप शादी कर रहे हैं, आपको कोई दूसरी लड़की पसंद है तो हाँ उसी से शादी करो, लेकिन ना तो उसका चेहरा देखो, ना चेहरे से प्यार करो, ना धन दौलत से प्यार करो कि हाँ उससे शादी करेंगे तो उससे दहेज ज़्यादा लेंगे या रुपये पैसा ज़्यादा मिलेगा। ये सब मत करो, ये सब तो एक दिन खर्चा हो जाए, ये हाथ की मैल है कब नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। केवल तुम दिल से प्यार करो, उसको निभाओ। ये कह रही हूँ कि माँ बाप की भी बात माननी चाहिए, ये गलत नहीं है। माँ बाप की बात मानोगी तो यही फ़ायदा रहेगा कि शादी वो जहाँ करवाएंगे 4 लोग का दबाव रहेगा। अपने से भाग पर आके शादी करोगे तो न ससुराल वाले बोलेंगे न नैहरे वाले बोलेंगे। जो करेंगे या तो इंसान ही गलत करेगा तो लड़की भी उसमें गलत करेगी। ये दोनों बात हम कह रहे हैं कि मतलब कोई नहीं दबता है आज के ज़माने में। वो कहेगा तुम बड़े हो हमसे तो हम भी तुमसे बड़े हैं, एक दूसरे में यही होता है, हम जानते हैं। लेकिन प्यार का ये मतलब नहीं है कि ये गलत है, सही है। लेकिन माँ बाप की भी मर्जी, शादी करनी चाहिए, पूछना चाहिए। ये पूरा समाज जो है इनकी वजह से आज पूरा ताने इनको तो हम थप्पड़ मारे, वो आके हमारे सामने सामना करे। ये नहीं कि वो गोरी है तो उनकी बात सब सुनेंगे, ये नहीं कि हम सांवली है तो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमारा साथ समाज देगा। अगर हमारी गलती है तो हमारा साथ कोई नहीं देगा, अगर उनकी गलती है तो उनको सब थूकेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सुंदर है तो उन्हीं के साथ सब रहेंगे। मेरे साथ भी है, मेरे साथ मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे साथ मेरे पूरे गांव के आदमी हैं। मैं बता रही हूँ, मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ। प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगी आप? प्रशासन से ये गुहार लगाऊंगी कि ऐसे लड़कियों को सजा दे, वरना हमारा गांव समाज गंदा हो रहा है। क्या नाम था लड़की का? लड़की का शिवानी नाम था, मेरा नाम अंजलि है। मैं अंजलि बोल रही हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बालापुर की रहने वाली हूँ। ठीक।